वॉइस, आज की आवाज। उज्जैन में निर्दलीय चुनाव लड़ने की हुकार भरने वाले संत डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने यहां पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मोहन यादव को समर्थन दे दिया है। आज भाजपा संभागीय मीडिया कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की गई, जहां पर पत्रकारों के सवाल पर घिरते नजर आए संत ने पत्रकार वार्ता छोड़कर वहां भाग गए। दरअसल पत्रकार वार्ता में दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सहित डॉक्टर गुलरेश शेख इस दौरान मौजूद थे, जहां पर विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने तथा 30 अक्टूबर को इसकी अंतिम दिन भी था। ऐसे में उज्जैन के अवधेश धाम के संत डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज के बगावती सुर उन्होंने बदल लिए हैं। दरअसल 3 दिन पहले प्रेस वार्ता करते हुए संत ने कहा था कि उज्जैन दक्षिण विधानसभा के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही थी। प्रेस वार्ता के दौरान संत ने यहां पर उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ भूमाफिया जैसे गंभीर आरोप भी लगा दिए थे। वहीं पर संत अब अपने सभी आरोपों से मुकर गए हैं। वहीं पर रविवार को फ्रीगंज स्थित भाजपा के संभागीय कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया और डॉक्टर गुलरेश शेख मौजूद रहे, जहां पर संत ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उज्जैन दक्षिण से जो प्रत्याशी हैं भाजपा के मोहन यादव, उनके पक्ष में प्रचार भी करेंगे। वहीं पर जब मीडिया ने उनसे संत से सवाल करा कि आप लगातार आरोप लगा रहे थे, तो इन सवालों से वह बचते नजर आए। पत्रकारों ने कहा कि आपने उच्च शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे, उन पर क्या आरोप थे? आपने शिप्रा नदी में गंदे नाले रोकने सहित गायों की मौत, सिंहस्थ भूमि में भूमाफियाओं से मुक्त करवाने का मुद्दा जो दिया था वह 3 दिन में पूरा हो गया क्या? ऐसे कई गंभीर सवाल उनसे पूछे गए, जिसके बाद में वह प्रेस वार्ता छोड़कर भाग गए। ऐसे में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देने चाहे, परंतु पत्रकारों ने संत के से ही जवाब मांगे। इस पर प्रेस वार्ता बीच में ही खत्म हो गई। सब लिए हुए हैं और मेरा भी शुरू से भाजपा के साथ समर्थन है, आज भी कल भी रहेगा। क्या बात कर रहे हैं महाराज जी? योगी समझ रहे थे आप? आपको लोग महाराज जी पैकेज कितने का मिल गया? पैकेज कितने का मिल गया? देखिए, अभी मैंने फार्म जमा नहीं किया था, फार्म भरा नहीं था। अगर मैं नामांकन भरने के बाद अगर वापस करता तो एक प्रश्न पैदा हो सकता था। चूँकि मैंने वापस अभी भरा नहीं, तो वापस करने का सवाल नहीं होता। रही बात हमारे आक्रोश की, तो पार्टी से हमारी कुछ शिकायतें थीं। संगठन से जब संगठन ने हमसे बातें की, संगठन ने हमको भरोसे में लिया कि महाराज जी सब होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, धार्मिक सरकार है, धार्मिक मुद्दों पर वो काम करेगी। संतुष्ट हुए। अब ये तो हम भी जानते हैं कि एक दिन में तो कोई भी काम तो कर नहीं सकता, आश्वासन दे सकता है। और जो कोई भी व्यक्ति जब नाराज होता है तो उसको समझा करके ही बिठाला जाता है, बात खत्म। किसका दबाव था आपके ऊपर? कोई किसी का दबाव नहीं, ना एकदम से ना आपने प्रेस नोट रात को भी जारी करा था? नहीं, दबाव किसी का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संगठन की बातों से हम संतुष्ट हुए हैं, बाकी न कोई किसी का दबाव है न प्रभाव है। किस तरह का आश्वासन दिया है अभी आपको संगठन ने? देखिए, आश्वासन कुछ नहीं। आश्वासन मैंने कहा मुद्दों पर चर्चा करूंगा, मुद्दों पर चर्चा मैंने की। संगठन ने कहा कि सभी मुद्दों पर भाजपा धार्मिक पार्टी है, गंभीरता से बात करेगी, गंभीरता से काम करेगी और संतों को हमेशा आदर करती रही, आगे भी करती रही। आप जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे थे, क्या वो सारे इन्होंने पूरे करने की बात की है? बिल्कुल, हमारे सारे धार्मिक मुद्दे हैं और भाजपा जो है धार्मिक मुद्दों पर काम करेगी। आपके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके साथ में चुनाव प्रचार करोगे आप उनको जिताने के लिए? जहाँ हमारी आवश्यकता होगी हम पार्टी के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी हैं, इसलिए अगर वो भी हमको बुलाएंगे हम तुरंत खड़े होंगे। अमित शाह जी को लेकर के हमने अपनी विस्तार से बात की, तैयारियों की बात की और आप सबके माध्यम से आह्वान करता हूं अधिकतम संख्या में हम अमित शाह जी की सभा को सफल बनाएं। मेरी अपनी ओर से आप सबको आमंत्रण। इस अवसर माननीय विवेक जोशी जी, हमारे राजेंद्र भारती जी, हम सब ने मिलकर ये प्रयास किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अमित जी का दौरा ये हम सब के लिए शुभंकर साबित होगा। बहुत धन्यवाद।